बलथर थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या मामले का सफल उद्भेदन। बेतिया में एसपी शौर्य सुमन ने की प्रेस वार्ता। आज 8 फरवरी शनिवार शाम 5:30 बजे बेतिया के जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 6 फरवरी की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद एसपी शौर्य सुमन के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि मृतिका के जो पति हैं वह वादी हैं, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। घटना में शामिल 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतिका के पति मुमताज गद्दी और उसके 2 भाई फैयाज गद्दी और इमरान गद्दी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में पाया गया कि मुमताज गद्दी मादक पदार्थ की तस्करी करता था। जांच के क्रम में उसके घर से करीब 4.26 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी को मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल जो न्यूज़ चैनल से हर जगह आपको चल रहा था कि बलथर थाना अंतर्गत सरकिया टोला में 6 फरवरी 25 की रात्रि में रिजवाना खातून की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उनके पति के ऊपर भी गोली चलाई गई। तो इस कांड का उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज, थाना अध्यक्ष गोपालपुर, थाना अध्यक्ष बलथर और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसमें लगी हुई थी, एवं जो सर्कल इंस्पेक्टर मैनातार हैं सरफराज अहमद, इनके द्वारा निरंतर इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। और उसके पश्चात हम लोग को यह ज्ञात हुआ कि जो घटनास्थल है उसमें किसी भी तरह का साक्ष्य जो वादिनी जो मृतिका है उनके पति के द्वारा जो बताया जा रहा था, ऐसे कोई भी साक्ष्य हम लोग को नहीं मिले थे। उसके बाद जो एफएसएल की टीम वहाँ पे आई और जो डॉग स्क्वाड से भी हम लोगों ने उस घटनास्थल का अलग से पूरा सर्च कराया था, उसमें भी हम लोगों को कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके पश्चात हम लोग के द्वारा जब पोस्टमार्टम के समय जब डॉक्टर से इस संबंध में जानकारी ली गई तो यह मामला पूर्ण रूपेण आपको खुल गया कि इसमें जो हत्या है वो किसी घर के ही आदमी के द्वारा की गई है और बाहर से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया है। उसी के तहत जब इनके पति से पूछताछ कड़ाई से की गई तो इनके पति के द्वारा यह खुलासा किया गया कि इनके द्वारा ही अवैध संबंध के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है और इनके जो एक सहयोगी हैं जो दूसरे देश जो नेपाल से सटा हुआ सीमा क्षेत्र है उससे बिलोंग करते हैं, उनके साथ मिल करके इन्होंने उनकी अपनी पत्नी की हत्या कर दी और साथ ही साथ जो अपने भाई हैं उनके साथ मिल करके जो साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया और उसको एक अन्य रूप देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुमताज गद्दी उम्र करीब 40 वर्ष, इमरान गद्दी उम्र करीब 20 वर्ष, फैयाज गद्दी उम्र करीब 20 वर्ष, तीनों पिता सूबेदार गद्दी, सभी साकिन सरकिया टोला, वार्ड नंबर 11, थाना बलथर। इसमें हम लोगों को एक और चीज़ मिली कि ये जो अपराध कर्मी है मुमताज गद्दी, ये पूर्व से तस्कर भी रहे हैं, अल्कोहल और जो एनडीपीएस है उसका ये तस्कर रहे हैं। इनके घर से हम लोगों को एक लाल एवं सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के झोला के अंदर रखा हुआ 9 प्लास्टिक के पॉलीथीन के ऊपर टेप से लपेटा हुआ कुल 4.26 मतलब 4 किलोग्राम का चरस जैसा मादक पदार्थ हम लोग को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जो उनके सहयोगी हत्या में थे उनके साथ मिल करके ये एनडीपीएस की तस्करी करते थे। इस कांड में कांड के उद्भेदन में जितने भी पुलिसकर्मी शामिल हैं उनको हम लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सर, अवैध संबंध पति का था कि पत्नी का? पति के अवैध संबंध की बात आई है और जो हथियार है वो आपको नेपाल ले जाने की बात बताई जा रही है। उस संबंध में जो वर्षा एसपी हैं उनसे संपर्क स्थापित किया गया और जो वहाँ के फरार अपराध कर्मी हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं।